स्वागत है आपका। आज हम चाणक्य नीति के उस गहन और अद्भुत ज्ञान की बात करेंगे जिसे जीवन में उतार लेने के बाद आप किसी भी मनुष्य के व्यवहार को देखकर ये पहचान सकते हैं कि वो समझदार हैं या बुद्धिहीन। आचार्य चाणक्य ने कहा था, बुद्धिहीन व्यक्ति से सावधान रहो, क्योंकि वो न केवल दूसरों को हानि पहुंचाता है बल्कि स्वयं भी अपने विनाश का कारण बनता है। चाणक्य ने सिर्फ चेतावनी ही नहीं दी थी, उन्होंने ये भी स्पष्ट किया था कि ऐसे बुद्धिहीन मनुष्य को कैसे पहचाना जाए, उसके भीतर कौन से लक्षण होते हैं जो उसे धीरे धीरे सर्वनाश की ओर ले जाते हैं। कहानी तक्षशिला के उस प्राचीन शिक्षण केंद्र से आरंभ होती है जहां चाणक्य अपने प्रिय शिष्य चंद्रगुप्त मौर्य को राजकाज की कला, विवेक और जीवन नीति का ज्ञान दे रहे थे। एक दिन चंद्रगुप्त ने उत्सुकता से पूछा, आचार्य, संसार में सबसे बड़ा विरोधी कौन होता है? क्या वो जो हमें धोखा दे या वो जो हमारे विरुद्ध षड्यंत्र रचे? चाणक्य हल्के से मुस्कुराए और बोले, नहीं चंद्रगुप्त, सबसे बड़ा शत्रु वो नहीं जो कपट करे, बल्कि वो होता है जो बुद्धिहीन है। क्योंकि बुद्धिहीन व्यक्ति ना तो अपने विवेक का उपयोग करता है, न किसी की सलाह स्वीकार करता है। उसके कर्म इतने अनालोचित होते हैं कि वो स्वयं का और अपने आसपास के लोगों का भी बुरा कर देता है। चंद्रगुप्त ने जानने की इच्छा से पूछा, तो आचार्य, ऐसे व्यक्ति को पहचानने का आधार क्या है? चाणक्य ने उत्तर दिया, बुद्धिहीन व्यक्ति के 7 प्रमुख लक्षण होते हैं। यदि तुम उन्हें समझ लोगे तो कभी भ्रम में नहीं पड़ोगे। चाणक्य के अनुसार बुद्धिहीन व्यक्ति के 7 लक्षण चाणक्य ने एक एक करके अविवेकशील व्यक्ति के लक्षण बताए। 1. बिना विचारे बोलना। अनालोचित वाणी बुद्धिहीन व्यक्ति बिना सोचे समझे बोलता है। वो हर सभा या विचार विमर्श में अपनी अज्ञानता का प्रदर्शन करता है और उसे लगता है कि वो ज्ञानी है। समझदार व्यक्ति पहले ध्यान से सुनता है, फिर मनन करता है और अंत में सधे हुए शब्द बोलता है। बुद्धिहीन व्यक्ति पहले बोल देता है, फिर पछताता है कि उसने क्या कहा। चाणक्य कहते हैं, जिसने अपनी वाणी पर नियंत्रण नहीं रखा, वो अपने कर्मों पर भी नियंत्रण नहीं रख सकता। 2. उपदेश अस्वीकार करना। सलाह ना मानना। बुद्धिहीन व्यक्ति परामर्श नहीं मानता। उसे ये भ्रम रहता है कि वो सब कुछ जानने वाला है और दूसरों की बात सुनना उसके अभिमान के विरुद्ध है। समझदार वो है जो दूसरों के अनुभवों से सीखता है, भले ही वो उपदेश देने वाला छोटा ही क्यों ना हो। बुद्धिहीन अपने अभिमान के कारण सच्ची बात को अनदेखा कर देता है और अपने ही हाथों अपने विनाश का पथ निर्मित करता है। 3. गलत लोगों पर विश्वास। शत्रु पर विश्वास, शुभचिंतक पर संदेह। बुद्धिहीन व्यक्ति अपने विरोधियों पर जल्दी भरोसा करता है और अपने हित चाहने वालों पर शंका करता है। बुद्धिहीन व्यक्ति विवेक से नहीं बल्कि भावनाओं या अभिमान से निर्णय लेता है, इसीलिए वो धोखे का शिकार बनता है। समझदार हर किसी को परखता है, अपनी आंखें खुली रखता है और विश्वास करने से पहले विवेक का प्रयोग करता है। 4. समय का अनादर। मूल्यवान समय को व्यर्थ करना। बुद्धिहीन व्यक्ति समय की महत्ता नहीं समझता। वो ये सोचकर सुअवसर खो देता है कि कल करेंगे या जल्दी क्या है। समय सबसे अधिक मूल्यवान है। बुद्धिहीन इसे व्यर्थ करके भाग्य को दोष देता है। समझदार व्यक्ति समय का सदुपयोग करता है और अपने भाग्य का रचयिता स्वयं बनता है। 5. मिथ्या अभिमान। बिना आधार का आत्मविश्वास। बुद्धिहीन व्यक्ति का सबसे बड़ा लक्षण उसका निराधार अभिमान है। अभिमान वो बाधा है जो ज्ञान के मार्ग को रोक देती है। जो ये मान लेता है कि उसे सब ज्ञात है, वो वास्तव में सबसे अज्ञानी होता है, क्योंकि वो सीखना बंद कर देता है। ज्ञान का आरंभ ही इस स्वीकृति से होता है कि मुझे ज्ञात नहीं है। जब तक मनुष्य में विनम्रता है, वो आगे बढ़ता रहता है। 6. अनियंत्रित क्रोध। आवेश में निर्णय लेना। बुद्धिहीन व्यक्ति अपने क्रोध पर नियंत्रण नहीं रख पाता।
क्रोध तब बोलता है जब विवेक हार जाता है। जब क्रोध निर्णय लेने लगता है तो सर्वनाश निश्चित होता है। समझदार व्यक्ति अपने क्रोध को नियंत्रित करता है, जबकि बुद्धिहीन व्यक्ति अपने क्रोध का गुलाम बन जाता है। 7. आत्मस्वीकृति का अभाव। अपनी गलती न मानना। बुद्धिहीन व्यक्ति कभी अपनी त्रुटि स्वीकार नहीं करता। वो अपने पतन का उत्तरदायित्व भी दूसरों पर डालता है। जो अपनी गलती स्वीकार नहीं करता, वो उसे दोहराने के लिए विवश है। जो अपनी गलती मान लेता है, वही सुधार और उन्नति की ओर बढ़ता है। अंतिम उपदेश। स्वयं को जीतना ही सबसे बड़ी नीति। चाणक्य ने चंद्रगुप्त को यह गहरा सत्य समझाया, सबसे खतरनाक बुद्धिहीनता वही है जो हमारे भीतर छिपी है। बुद्धिहीनता कोई जन्मजात दोष नहीं, बल्कि विचार शक्ति का अभाव है, जो तब उत्पन्न होती है जब मनुष्य सीखना छोड़ देता है, सुनना बंद कर देता है, अभिमान को पाल लेता है। समझदार व्यक्ति वो है जो जानता है कि उसके भीतर भी बुद्धिहीनता और ज्ञान दोनों निवास करते हैं, और वो हर दिन अपने भीतर की बुद्धिहीनता से संघर्ष करता है। चाणक्य के अनुसार बुद्धिहीन व्यक्ति परिणाम चाहता है बिना प्रयास के। समझदार व्यक्ति जानता है कि निरंतर प्रयास ही स्थायी परिणाम लाता है, और वो धैर्य रखता है।